हाय स्टूडेंट्स, मैं डीके सर आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल डीके सी क्लासेस में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एचसीएफ एलसीएम का पार्ट 7 पढ़ेंगे और पार्ट 7 में आज हम लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट इसे छोड़कर चले आते हैं। तो बने रहिए मेरे वीडियो में अंत तक, क्योंकि आज हम लोग इस क्वेश्चन को इतने आसान तरीके से बनाने वाले हैं कि आज के बाद कभी भी एग्जाम में आप उस क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आएंगे। ठीक है, तो अंत तक बने रहिए मेरे वीडियो में और देखिए पहला क्वेश्चन को। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का योगफल 189 हो तथा उन संख्याओं का मसा 27 हो, मतलब एचसीएफ 27 हो, तो उनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी। देखिए क्या कहा गया है कि अगर दो संख्याओं का सम दिया हुआ है, दो संख्याओं का सम दिया हुआ कितना 189 और एचसीएफ दिया हुआ आपके पास, एचसीएफ क्या दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है 27। ठीक है, तो बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या जो होगा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा वो कौन सा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा एक चीज को याद करते हैं कि आखिर एचसीएफ होता क्या है। अगर दो संख्या है, दो नंबर है और इसका एचसीएफ कुछ भी हो, समथिंग कुछ भी, ठीक है, तो ये एचसीएफ क्या करते हैं, एचसीएफ का मतलब क्या होता है। एचसीएफ का मतलब यही होता है ना कि ये एचसीएफ जो हो वो दोनों संख्या को पूरी तरह से डिवाइड करता है। एचसीएफ वो बड़ा नंबर होता है जो दी गई संख्या को पूरा क्या करता है, डिवाइड करता है। बात समझ में आया तो क्यों ना हम नंबर 1 और नंबर 2, मतलब संख्या 1 और संख्या 2 को ऐसा कुछ नंबर माने जो एचसीएफ से पूरा डिवाइड हो। तो एचसीएफ तो मेरा दिया हुआ है 27, तो अगर नंबर हमको 1 मानना हो तो हम मान लेते हैं 27x और दूसरा को 27y इक्वल टू मान सकते हैं, दिया हुआ है कितना 189। अब देखिए यहां से क्या आएगा कॉमन, 27 अगर कॉमन आता है तो यहाँ x प्लस वाई बच जाएगा और x प्लस वाई जब बचेगा तो इक्वल टू इधर दिया हुआ है कितना 189, इसको काट दीजिए कितना बार में, 7 बार में कटेगा। ठीक है, तो अब यहाँ आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 7, x प्लस वाई इक्वल टू 7 आ गया। अब देखिए यहाँ पे दूसरा कोई इक्वेशन है नहीं, ठीक, दूसरा कि इसको मल्टीपल में भी कुछ दिया हुआ है नहीं कि हम लोग दूसरा इक्वेशन को क्रिएट करें। तो जब भी इस तरह का सिचुएशन है तो एक वर्ड आता है, एक संख्या आता है सह अभाज्य संख्या। इसको आप लोग कॉपी पे नोट करते जाइएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि मेरा वीडियो जब भी आप लोग देखते हैं तो आप लोग हमेशा कॉपी और पेन लेकर बैठिए, क्योंकि कॉपी और पेन का बहुत ही जरूरत पड़ता है। देखिए दूसरा है सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर बोलते हैं, को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर होता क्या है, तो को प्राइम नंबर वैसी संख्याओं का पेयर, वैसी संख्याओं का ग्रुप जिसका एचसीएफ क्या होना चाहिए, जिसका एचसीएफ होना चाहिए 1, जिसका एचसीएफ क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि ऐसा नंबर में ब्रेक करेंगे, ऐसा नंबर में 7 को तोड़ेंगे जो को प्राइम नंबर हो। ठीक है, तभी हम लोगों को x का वैल्यू मिलेगा और हम लोग नंबर को निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नंबर क्या माने थे, यहाँ पे नंबर माने थे x और y। ठीक है, 27x माने थे और 27y माने थे। चलिए, तो अब इसको ब्रेक करेंगे तो एक होगा 2 और 5 में, दूसरा 3 और 4 में, तीसरा 1 और 6 में, और तो नहीं ब्रेक होगा को प्राइम नंबर में, और नहीं होगा। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे आप x को कुछ भी मान सकते हैं, x को 2 भी मान सकते हैं या x को 5 भी मान सकते हैं, y को 2 भी मान सकते हैं और y को 5 भी मान सकते हैं। जिसको मन करता है मानने का मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे क्या होगा, यहाँ से हमको x और y का वैल्यू आएगा। अगर एक ठो को x मानते हैं तो दूसरा को y मानना होगा, दूसरा को y मानते हैं तो पहला को x मानना होगा, बस ऐसा ही करना है। ठीक है, तो अगर हम x और y का वैल्यू मानते हैं, अगर इधर वाले सबको हम x मान लिए, इधर वाले सबको y मान लिए, मान लीजिए अगर आपको मन करता है कि उधर वाले को मानना है तो उधर वाले को ही मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और उसके बाद जब नंबर हम लोग निकालेंगे तो नंबर तो मेरा यही होगा ना। अब इसको इरेज करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, चलिए
तो यहाँ पे अब जब हम लोग नंबर निकालेंगे तो कितना नंबर होगा, 27x, x का वैल्यू अगर 2 माने तो 27 इंटू 2, फिर दूसरा 27y मतलब 27 इंटू 5, फिर अगर अगला पेयर का निकालते तो 27 इंटू 3, और फिर अगला को निकालते तो 27 इंटू 4, और फिर अगला पेयर का निकालते हैं तो 27 इंटू 1, और फिर 27 इंटू 26। अब देखिए ये सब नंबर मिला हमको, 27 इंटू 2, 27 इंटू 5, 27 इंटू 3, 27 इंटू 4, ये सब मेरा नंबर है। लेकिन इसमें सबसे छोटा नंबर कौन है, तो सबसे छोटा नंबर ये है। सबसे छोटा नंबर अगर ये है तो हम लोग क्या करेंगे, मेरा आंसर हो जाएगा यही, क्योंकि यही हमसे पूछा गया था कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर को हम लोग यहाँ लिख देंगे, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग देख लीजिए और समझिए। ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग इरेज करते हैं और चलते हैं धीरे धीरे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ जब बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है, और बहुत ही मजेदार सवाल है अगला क्वेश्चन। देखिए कहा जा रहा है कि 3 संख्याओं की वह बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो जिसे 16, 6, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। देखिए क्या कह रहा है, 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 9, 6, क्या बोला, 9, 6, 9 और 12। ठीक है, 6, 9 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष बचना चाहिए, शेष बचना चाहिए 3। ठीक है, तो बोल रहा है कि वह संख्या कौन सी है। क्वेश्चन बोला ये ना कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 6, 9 और 12 से जब हम डिवाइड करें तो हमेशा क्या होना चाहिए, 3 शेष बचना चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोगों को ये करना होगा कि 6, 9 और 12 से 3 अंकों वाली वैसी संख्या निकालना होगा जो 6 और 9 और 12 से कटे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ऐसे जनरली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता है 999, लेकिन ये पूरी ना तो कटेगा और ना ही इसको जब डिवाइड करेंगे तो 3 शेष बचेगा। ना तो इसको 6, 9 और 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 शेष बचेगा, या नहीं तो 6, 9 और 12 से जब 999 को डिवाइड करेंगे तो पूरी कटेगा भी नहीं। तो हमसे ये नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है ये कि इसके आसपास का ऐसा संख्या जो 6, 9, 12 से डिवाइड करने पर हमेशा क्या शेष बचे, 3 शेष बचे। तो सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना होगा कि 6, 9 और 12 से पूरी 3 अंकों वाली वैसा संख्या बताइए जो पूरी कटे। अगर वो मिल जाता है तो हम लोग ये निकाल सकते हैं कि शेष 3 बचा सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें 3 जोड़ देंगे, बस हो गया। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग खोजते हैं उसको। तो सबसे पहले देखते हैं कि 6, 9 और 12 से कौन सा डिजिट पूरा कटता है। तो 6, 9 और 12 से पूरी कौन सा डिजिट कटेगा, तो इन सब का क्या LCM मतलब लघुत्तम, इन सब का LCM कितना हो जाएगा 36। अब देखिए 36 तो पूरा कटेगा, लेकिन 36 3 अंक का नंबर नहीं है, 3 डिजिट का नंबर नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका 2 रास्ता है। पहला रास्ता ये है कि अगर 36 से हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं, शेष जो बचेगा उसको 999 से घटा देंगे। ठीक है, तो हमको वो पता चल जाएगा जो 6, 9 और 12 से क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक है, लेकिन दूसरा रास्ता क्या है, अगर इसको हम लोग ट्रिकी बनाना चाहते हैं तो दूसरा रास्ता है कि 36 को हम लोग उतना टाइम गुना करें कि 3 अंक का नंबर आ जाए और इससे किससे 6, 9 और 12 से पूरी कट जाए। ठीक है, तो क्योंकि 36 से हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 36 का जो भी मल्टीपल होगा वो सब कटेगा किससे, 6, 9 और 12 से। तो अगर 1 से करेंगे तो 36 आएगा, 2 से करेंगे तो 72 आएगा। इसी तरह समथिंग करते चले जाएंगे तो कहाँ तक चलेंगे, अगर 27 तक चलते हैं तो मेरा आ जाता है 972। देखिए क्या आता है
972 आ जाता है। ये 3 डिजिट में पहुंच गया और ये पूरा पूरी 6, 9 और 12 से कट जाएगा। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा था, हमसे पूछा था कि वैसा संख्या निकालना है जो 3 से पूरा पूरा क्या हो, सॉरी, इन सभी से डिवाइड होने के बाद 3 हमेशा क्या बचे, शेष बचे। तो ये तो पूरा पूरी कट रहा है, अब 3 शेष बचाने के लिए क्या करेंगे बताइए आप ही लोग, बताइए। तो 3 शेष बचाने के लिए इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे 3। तो 972 प्लस 3 जोड़ेंगे तो 975, ये आपका आंसर हो जाएगा। और दूसरा रूल को थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हिंट कर देते हैं ताकि आप लोग बना लेंगे। देखिए दूसरा में क्या था, ये मेथड है 999 को अगर हम लोग 36 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा, शेष बचेगा, ठीक है। क्यों शेष बचेगा, क्योंकि 36 से ये पूरा पूरी कट नहीं रहा है। अब यहाँ पे जो शेष बचेगा उस शेष को क्या करना है, 999 में से घटा देना है, ठीक है। 999 में से शेष को घटा देना है। और जब 999 में से शेष को घटाएंगे तो 36 से पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन इसमें बोलता है कि 3 हमको शेष बचाना है, तो 3 और इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। बस इतना करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया? तो अगर बात समझ में आ गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट फटाफट लीजिए, क्योंकि अगले क्वेश्चन के तरफ भी हम लोग को चलना है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या कर रहा है, वेट कर रहा है, ठीक है। चलिए मिटाते हैं इसको और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है अगला, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और उसे भी बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आप लोगों के स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि 2 संख्याओं का लॉसा उनके मौसा का 20 गुना है। 2 संख्याओं का लॉसा जो है उसके मौसा का 20 गुना, मतलब एलसीएम जो है एचसीएफ का 20 गुना। यदि एक संख्या 150 और लॉसा एवं मौसा का योग कितना बोल रहा है, मतलब एलसीएम और एचसीएफ का योग बोल रहा है 1260 है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है ना कि बोल रहा है कि 2 संख्याओं का लॉसा और एलसीएम जो दिया हुआ है, देखिए 2 संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 20 गुना है। यही क्वेश्चन बोला है, एचसीएफ का 20 गुना है, ठीक है। और दूसरा बात बोल रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का योग दिया हुआ है 1260 और फर्स्ट नंबर आपके पास दिया हुआ है, पहला नंबर दिया हुआ है कितना, 150। तो सेकेंड नंबर को निकालना है, ठीक है, सेकेंड नंबर को निकालना है। क्वेश्चन बस इतना ही बोला है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बोला कि लघुत्तम जो है एलसीएम जो है एचसीएफ का 20 गुना, हम लिख दिए एलसीएम है 20 गुना, ठीक है। उसके बाद इन दोनों का सम दिया हुआ है और फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, सेकेंड नंबर हम लोगों को क्या करना है, निकालना है। बात समझ में आई? बस हम लोगों को इतना ही करना है। अब हम लोग क्या करेंगे कि एलसीएम के जगह पे 20 एचसीएफ तो लिख सकते हैं ना, हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए 20 एचसीएफ, 20 एचसीएफ लिख दिए और फिर प्लस एचसीएफ इक्वल टू कितना, 1260। तो 1260 हो गया, ठीक है, ये हो गया 1260। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 21 एचसीएफ, 20 और 1 21 एचसीएफ। 21 एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1260। देखिए इसको 6 बार में काटेंगे तो कट जाएगा 60 बार में, ठीक है। 21 छक 26 से होता है और एक 0 बैठा देंगे, 60 हो गया, मतलब सॉरी 6 कम 6 6 दूनी 12, हाँ ठीक है। चलिए और उसके बाद फिर देखिए एचसीएफ कितना आ जाएगा, 60। तो एचसीएफ मेरा आ गया 60। लेकिन अगर हमको एलसीएम निकालने का बात किया जाए, एलसीएम, एचसीएफ तो मेरा निकल गया, अब हमको एलसीएम निकालने का अगर बात किया जाए तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे और क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, एचसीएफ तो मिल चुका है हमको, अब एलसीएम हमको निकालना है। तो एलसीएम हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, इसमें 20 इसमें 60 पुट कर देंगे, तो 60 इंटू कितना 20, तो हो जाएगा कितना 1200। तो एचसीएफ और एलसीएम हमको मिल गया। जब एचसीएफ और एलसीएम हमको मिल गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों के पास एक फार्मूला था ना, कौन वाला फार्मूला, कि पहला संख्या क्या था, पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर एलसीएम इंटू
HCF, यही था ना। देख लीजिए, पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर एलसीएम इंटू HCF। पहला संख्या मेरे पास है 150, दूसरा संख्या निकालना है और एलसीएम पता है 1200 और HCF भी पता है 60। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, ठीक है। और 15 से देखिए तो 15 से ये कटेगा, 15 अठे 20 से 8 बार में नहीं, और 8 छक 48 मतलब 480। तो दूसरा संख्या मिल गया आपका कितना, 480। मजा आया ना। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से फटाफट, और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट जरूर कीजिए कि किस तरह का प्रॉब्लम है, उसको सॉल्यूशन किया जाएगा, उसका निवारण निकाला जाएगा, ठीक है। और चलिए इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए आप लोग, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इसको इरेज करने के बाद। चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और आप लोग स्क्रीन पे अपना क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। हम पढ़ देते हैं आप लोगों का क्वेश्चन को। दो संख्याओं का लॉसअ दिया हुआ है 90, दो संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है 90 और बोल रहा है कि निम्नलिखित में से इन संख्याओं का महत्तम नहीं हो सकती। अरे देखिए बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए ना, इसका हम लोग ऑप्शन को लिख लेते हैं, ठीक है। इसे आप लोग का स्क्रीन पे होगा ऑप्शन, फिर भी हम लिख लेते हैं। 15, 30 और 15, 30 और 6 है और 12 है, ठीक है। ये चार ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है और बोल रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है। एलसीएम, संख्या एक का तो एलसीएम होता नहीं, कम से कम दो संख्याओं का एलसीएम होना चाहिए और एलसीएम कितना है, 90 है, 60 नहीं, 90 है। और पूछ रहा है ना कि इन सभी ऑप्शन में कौन सा HCF होना चाहिए, HCF क्या होना चाहिए, वो भी किसमें से, इसी में से चुन के बताना। तो आपको ना यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे ऑप्शन का सहारा लेना होगा। इस टाइप का क्वेश्चन को ऑप्शन से ही बनाते हैं, ऑप्शन से ही करते हैं, ठीक है। लेकिन उसके पहले एक चीज को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक छोटा सा हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। अगर मान लेते हैं कि आपके पास 20 है, ठीक है, और 20 हो गया और फिर मान लीजिए 25 हो गया, ठीक है। तो 20 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 100। और अगर HCF निकालना चाहें इन्हीं दोनों का, तो HCF क्या होगा, 5 ही होगा ना। हाँ 5 ही होगा। अब देखिए 100 क्या होता है, 5 से कटता है कि नहीं, कटता है ना। 100 जो होगा मतलब एलसीएम जो होगा वो HCF से पूरा पूरा डिविजिबल होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी हमसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछे कि दो संख्याओं, तीन संख्याओं, चार संख्याओं का एलसीएम इतना है तो उसका HCF कौन सा होगा और ऑप्शन दे देगा। तो सबसे पहले हम लोगों को करना क्या होता है ना, हम लोगों को कुछ करना नहीं होता है इसमें। सबसे पहले चेक करना होता है कि कौन कौन एलसीएम से कटेगा, कौन कौन इससे कट जाएगा, बस, ठीक ना, कौन कौन इससे कटेगा। उसके बाद और कुछ नहीं करना। तो देखिए तो 15 से 90 कटता है क्या, 15 से 90 कटता है, तो ये तो एलसीएम हो, HCF हो जाएगा। पूछा है कि HCF कौन नहीं होगा, ये नहीं पूछा है कि HCF होगा, ये पूछ रहा है कि HCF नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो HCF हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 30 से 90 कटता है क्या, हाँ कट रहा है, तो ये भी हो सकता है। और 90 देखिए तो 6 से कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है, 15 छक 90 होता है, ये भी होगा। 12 से 90 कभी नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना, तो नहीं कटेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये कटता नहीं है और यही आपका आंसर हो जाएगा। पूछा है कि HCF कौन नहीं होगा, ये नहीं पूछा है कि HCF कौन हो सकता है, HCF कौन नहीं हो सकता ये पूछा गया, ठीक है। अगर हो सकता है पूछता तो तीनों में से कोई एक होता, आपको ऑप्शन ये इस तरह का नहीं देता, ये पूछता कि इसमें से HCF कौन होता, तो ऐसा देता जो तीन गो
ऐसा ऑप्शन रहता जिससे 90 नहीं कटता और 1 से 90 कटता। बात समझ में आई? तो चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन लॉजिकल क्वेश्चन था आखिर, और आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, ठीक है। और कोई भी टाइप का अगर प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट में लिखें, ताकि हम उसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द कर पाए और आप लोगों को सुविधा मिले, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं धीरे धीरे। और अगला क्वेश्चन है आप लोगों के स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है कि वह न्यूनतम, मतलब सबसे छोटी, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या जो 3, 4, 5, 6 एवं 8 से विभाज्य है। कह रहा है कि वैसा सबसे छोटा संख्या लेकिन पूर्ण वर्ग हो, मतलब स्क्वायर में हो, जो कितना कितना से 3, 4, 5 और 3, 4, 5, 6, 8, 3, 4, 5, 6 और 8 से क्या होना चाहिए? पूरा पूरा विभक्त होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए, लेकिन वो क्या होना चाहिए? स्क्वायर में होना चाहिए। और आप लोगों के पास ऑप्शन भी दिख रहा होगा। ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन दिया हुआ है 900, उसके बाद है 1600, उसके बाद 2500, और फिर 2500 के बाद 3600, 2500, 3600। इस तरह का आप लोगों के पास स्क्रीन पे मिलेगा ऑप्शन, ठीक है, दिख रहा होगा। और इस तरह का ऑप्शन है। इसी में से हम लोगों को क्या करना है कि चुनना है कि कौन सा नंबर जो होगा पूर्ण वर्ग, जो 3, 4, 5, 8 और 5, 6 और 8 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो आप यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं कि ऑप्शन पे जाके चेक कर सकते हैं, ऑप्शन पे जाकर चेक कर सकते हैं कि कौन सा इन ऑप्शन में ऐसा नंबर है जो इन सभी से पूरा पूरा कटता है। तो देखिए अगर हम लोग 3 से लेते हैं, एक बार ऑप्शन को देख लेते हैं, ठीक है। 3 से अगर इसको काटते तो ये कटेगा, 4 से अगर काटते तो 4 एकम 4, 5 बचेगा, और 4 8 32, 4 9 9, 4 9 36, 4 10 40 हो जा रहा है ना। 4 एकम 4, 4 दूना 8, यहाँ देखिए 4 दूना 8, 1 बचेगा, और 10, 4 दूना 8, 2, 4 पंचे 20, ये कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 6 से, 6 एकम 6, 3, 6 25 30, ये भी कट जाएगा, 8 से, 8 एकम 8, 8 एकम 8 नहीं कटेगा, तो ये खत्म हो गया। 16 से देखिए ये वाला 1600, ये 3 से कटेगा क्या? 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि जोड़ने के बाद 9 नहीं आ रहा है, तो 3 से तो नहीं कटेगा, 8 से कटेगा, खत्म हो गया ऐसे ही, ठीक है। उसके बाद 25 में देखते हैं तो 5 से कटेगा, और 4 से कटेगा, और 3 से नहीं कटेगा। अब 36 को देखते हैं तो 36 3 से कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 5 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, और 8 से देख लेते हैं, 8 चौके 32, 4 8 पंजे 40। तो आपका आंसर ये 3600 आ जाएगा। लेकिन इसको थोड़ा मेथड भी देख लेते हैं, ऑप्शन से तो ऐसे हिट कर लेंगे, ठीक है, लेकिन इसका मेथड को भी देख लेते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं थोड़ा, और देखिए सबसे पहले इस टाइप का जब क्वेश्चन आया ना, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, 2 तरीके हैं इसका निकालने का, ठीक है। पहला तो इसको फैक्टर कर दीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए, 3, 4, 5, 6 और 8, इस तरह से निकालते चले जाइए जैसे हम लोग निकालते थे, ठीक है। तो 3 आ गया, 3 का सॉरी यहाँ पे 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो 3 आएगा, 2 दूना 4, 5 और 3, और फिर आ जाएगा 4, ठीक है। अब फिर से 2 से लगाते हैं, 3, 2, अभी घबराइएगा नहीं, भागिएगा नहीं, इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, ठीक है, इसलिए एकदम टेंशन नहीं लीजिए। हम सिर्फ इस तरह से बता रहे हैं कि आप लोगों को पहले ये चीज समझ में आ जाए, फिर ट्रिक बताएंगे, ठीक है। 2 एकम 2 और 5, फिर 3, 2 दूना 4, 3 से 3 एकम 3, 1 5 1 2, और नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे हम लोग को जब पूर्ण वर्ग बनाना होता है तो ऐसा हम लोग लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, ऐसा है। अब देखिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, एक ठो तो 2 का पूर्ण वर्ग बना हुआ है, लेकिन 3 के लिए एक ठो 3 चाहिए ना, उसी तरह 5 के लिए एक ठो 5 चाहिए ना, और उसी तरह 2 के लिए फिर एक ठो 2 चाहिए ना, चाहिए।
तो हम लोगों को अब क्या करना है, अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, अब हम लोगों को सबको गुना कर देना है। सबको गुना कर देंगे तो आएगा 3600, ठीक है। लेकिन इस तरह से नहीं बनाएंगे, इस तरह से इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि मजा नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है। तो दूसरा तरीका भी हम लोग देख लेते हैं इसका। और देखिए अगर मेरे साथ पढ़ रहे तो एक दो रूल आप लोग मैथ का हमेशा सीखते रहेंगे और अच्छे अच्छे तरीके को सीखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन था, बोल रहा है कि ऐसा पूर्ण वर्ग निकालना है जो पूरा पूरी कट जाए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे ना, इसका को प्राइम नंबर निकाल लेंगे, सॉरी सबसे पहले प्राइम फैक्टर में इसको तोड़ेंगे। तो 3 को तोड़ेंगे तो 3 पर पावर 1 ही होगा ना, 4 को तोड़ेंगे तो 2 पे पावर 2 होगा, और फिर 5 को तोड़ेंगे तो 5 पे पावर 1, तो टूटेगा ही नहीं। और 6 को तोड़ेंगे तो 2 इंटू 3, और फिर 8 को तोड़ेंगे तो 2 पे पावर 3। तो एचसीएफ हम लोग सॉरी एलसीएम हम लोग कैसे निकालते थे, एलसीएम हम लोग कैसे निकालते थे बताइए, सबसे बड़ा वाला, तो सबसे बड़ा वाला 2 पे पावर 3। उसके बाद जो सब में आया, देखिए 3 सब में आया तो 3 भी लिखना होगा। उसके बाद 5 भी लिखना होगा, 5 भी लिखे, ठीक है। और तो नहीं है, एलसीएम तो यही आएगा, देख लीजिए आप लोग, एलसीएम तो यही आएगा ना। अब यहाँ पे स्क्वायर कौन है, तो स्क्वायर करने के लिए देखिए यहाँ पे 2 पे पावर 3 है, एक ठो और 2 का जरूरत है ना स्क्वायर के लिए, तब ना 2 पे पावर 4 होगा, तो 2 कर दिए। अब 3 है तो 3 पे पावर 2 होना चाहिए, यहाँ एक ही पावर है, तो फिर 3 से अगर गुना करेंगे तो 3 पे पावर 2 होगा। 5 पे पावर 1 ही है, इसको फिर 5 से गुना करेंगे तो इतना। ये इतना चीज को अपना मन से करना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कहा गया, ना कि और कुछ। अगर एलसीएम सिर्फ पूछा होता तो हम लोग इतना ही काम करते। समझ में आ रहा है बात? चलिए, तो अब अगर हम लोग सबका कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा कितना, 3600, और 3600 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएंगे, और फिर हम लोग मिलेंगे अच्छे अच्छे वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद।